हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर डेटा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बड़ा इधर कुछ दिनों से हम वीडियो आपको नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। 9 जून को मेरे यहाँ बेटी हुई है, लेकिन इत्तेफाक से उसको जॉइंटिस था, इसकी वजह से हमें उसे 8 दिन तक एडमिट करना पड़ा। बुधवार को रिलीज़ हुई है हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज होकर हम लोग घर पर आए, इसीलिए हम अपना वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बीच आपने अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं की होगी। एक बार आपसे पहले भी कहा था, एक बार भाई को मेरे बोलना हुआ था कि पढ़ाई अपने ब्रेक मत करिए। हमें अपनी जिम्मेदारी पता है बेटा, हम वीडियो देते रहेंगे, लेकिन समस्याएं कुछ जीवन में ऐसी आती हैं कि आदमी का काम कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो उसके लिए मेरी तरफ से सॉरी। आप अपनी तैयारी जारी रखें और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो, और वीडियो चलता रहेगा। एल्कोहल हम लोग पढ़ रहे थे इस समय, उसके पहले की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देखते रहिए। एल्कोहल का पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया, इसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात की थी। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बात हम करेंगे। तो पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसमें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग में क्या होता है कि आपका लिक्विड स्टेट में आपका कंपोनेंट रहेगा और वह वेपर में कन्वर्ट होगा, और वह टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, वह टेम्परेचर उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। जब एल्कोहल की बात करें बेटा, तो एल्कोहल में जो एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक तो फोर्स वन वाल फोर्स है, वो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ ही कि एक अलग फोर्स लगता है, इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से वैन डर वाल फोर्स के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ा होता है। उस बॉन्ड से जुड़ा रहने की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जब उसे कन्वर्ट होना होगा वेपर में, तो बेटा मॉलिक्यूल आपस में फ्री होंगे, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो मॉलिक्यूल फ्री होगा। तो टेम्परेचर आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? दो वजह, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल्स लगता है, जिसकी वजह से सेम मॉलिक्यूलर वेट के जो आपका एल्केन्स है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स है, उनसे एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही बात मैंने यहाँ पे की है, एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड along with van der Waals force of attraction, hence their boiling point is much higher than those of hydrocarbon of comparable molecular mass। जो उसके comparable molecular mass के हाइड्रोकार्बन होंगे, उनसे एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। मुझे लगता है आपको अगली बात करें। यदि हम आइसोमेरिक की बात करें, मतलब जैसे आपका मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमर है। जैसे आपका ये दे रखा है मैंने, एन ब्यूटेन अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। ब्यूटेन की ये मतलब 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी, 4 कार्बन इसमें भी। नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेम है इन तीनों में। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़े, इससे पहले हम लोगों ने एल्केन में यही बात पढ़ी, यही बात हमने एल्केन हैलाइड में पढ़ी कि जब आइसोमेरिक एल्केन की बात करेंगे, यानी आइसोमेरिक कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें आपका ब्रांचिंग हो रहा है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि यदि हम आइसोमेरिक की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा, टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा। अगर हमने एग्जांपल लिया एन ब्यूटेन का, ये एन ब्यूटेन है, सेकेंडरी ब्यूटेन है, और ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटेन का अल्कोहल है। मतलब ये एन ब्यूटेनॉल है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, और ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। तो एन ब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का, और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तीनों में सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ नियो है, ब्रांचिंग ज्यादा है, और ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। आगे बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी वही कॉन्सेप्ट है बेटा, लाइट डिसॉल्व में लाइट की बात की थी हमने आपसे। एल्कोहल डिसॉल्व होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, जाता है जो सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपका वाटर है, उसमें एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी होती है। अब इसमें क्यों सॉल्व होता है, इसलिए सॉल्व होता है अल्कोहल वाटर में, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो खुल जाएगा बेटा, सीधी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड टूटेगा और वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा,
आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा। जब हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा। जब हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि OH बॉन्ड तो एक ही है, लेकिन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो वाटर में अल्कोहल की सॉल्वेबिलिटी घटेगी। यानी अपनी सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो CH3OH की सॉल्वेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। CH3OH की सॉल्वेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और उससे कम सॉल्वेबल होगा C2H5OH, उससे कम सॉल्वेबल होगा C3H7OH, उससे कम सॉल्वेबल होगा C4H9OH। जैसे जैसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ाते जाएंगे सॉल्वेबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीज होती जाएगी। यह पॉइंट बहुत सिंपली आपने समझ लिया, क्योंकि बेटा हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिप्लेंट होता है, वाटर में सॉल्वेबिलिटी नहीं होती है, तो क्या होगा, तो आपका जो है सॉल्वेबिलिटी घटती जाएगी। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अल्कोहल के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है इसमें, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसी डेट बेटा आपकी आ गई 19 सितंबर को एग्जाम होना है, आप बेफिक्र रहिए। 19 अगस्त तक मेरा पूरा प्रयास है, भगवान सबको अच्छा रखे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप लोग का आशीर्वाद और ब्लेसिंग हमारे साथ है। 19 अगस्त तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आपको 1 मंथ का टाइम हम पूरा देंगे, बहुत देर नहीं होगी आपके पास। 1 मंथ रिवीजन बहुत था, रिवीजन आप साथ साथ करते चलें। 19 अगस्त तक अपना कंप्लीट सिलेबस हम PGT और GST का खत्म कर देंगे। आप बस तैयारी में लगे रहें, मेहनत अपनी और बढ़ा दें, रिवीजन का टाइम बढ़ा दें, तैयारी में जोर शोर से लग जाए। ओके बेटा, और हमारी तरफ से बेफिक्र रहे, हमने लगभग आपका 70-80% सिलेबस खत्म कर दिया है। 20% सिलेबस जो बचा है वो भी विद इन टाइम खत्म हो जाएगा। बड़ा समस्या आ जाती है, इसलिए लेक्चर थोड़ा डिले रहते हैं, पर ये आप समझते हैं कि आप भी फैमिली वाले, आपको पता है चीज़ें होती हैं, आपके घर में भी हैं लोग, तो अब ये समस्या आती है तो फिर मूड बनता नहीं कि वीडियो कैसे बनाया जाए, इसलिए उसके लिए सॉरी। आप स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज दो तरह से हो सकती है अल्कोहल की। कैसे, रिएक्टिविटी पहला आपका है, रिएक्टिविटी इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ, reactivity involve cleavage of OH bond. The order of reactivity, यानी वो है केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, मतलब यह बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, यह बॉन्ड ब्रेक होगा इस जगह से, और H के बीच में बॉन्ड है, यह बॉन्ड ब्रेक होगा। वहां की रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, टर्शियरी की उससे कम। कैसे होगा इसकी बात हम लोग करते हैं, पहले कॉपी कर लिए। यानी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं रिएक्टिविटी का वह पार्ट जिसमें आपका रिएक्टिविटी होगी OH बॉन्ड से। कॉपी कर लिए बेटा। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इस साइड कॉपी कर लिया। बात करते हैं तो देखिए बेटा, समझिए थोड़ा ध्यान से। यदि हम बात करने का प्राइमरी का, तो देखिए यदि लिख रहे हैं CH3OH और CH3CH CH3OH और उसके बाद CH3 इसमें बात बोला गया है कि यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम ये, उससे कम ये। क्यों बेटा, देखिए यदि ये बॉन्ड आपका टूटेगा, ये वाला यानी -H+ हो जाएगा, टूट गया,
तो जो बनेगा वो क्या होगा, CH3O माइनस। यहाँ पर जो बनेगा वो होगा आपका CH3O माइनस, और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड, OH, यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ROH यानी जो आपका एल्कोहल, उसमें इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, तो RO माइनस बनेगा। तो यहाँ पर बन रहा है आपका ये। बहुत ध्यान समझिए बेटा, एक बार आपने समझ लिया तो इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीज समझ में आया। बेटा ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, और ये जो आपका CH3 है या कार्य एल्किल ग्रुप है वो क्या है, प्लस आई ग्रुप है। एल्किल ग्रुप इज अ प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर सिर्फ एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर दो प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर तीन प्लस आई ग्रुप है। यदि स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, हम इसको A कहते हैं, इसको B और C। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी A की सबसे ज्यादा होगी, देन B की, देन C की। जब बड़ा स्टेबल ज्यादा होगा तो सीधी बात है ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है जिसमें O और H के बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, उन केमिकल रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उसमें होगा प्राइमरी सबसे अधिक रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ऐसा इसलिए क्योंकि OH बॉन्ड टूटने पर जो स्पीशीज बन रहा है, कार्डिया उसको एल्कोक्साइड आयन कहेंगे, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है क्योंकि R इज अ प्लस आई ग्रुप, तो प्राइमरी वाले का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा, सेकेंडरी वाले का उससे कम, टर्शियरी वाले उससे कम। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। आगे बात करते हैं हम वो रिएक्शंस, दूसरा यानी बात करें रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन involving cleavage of COH bond। अब कार्बन OH बॉन्ड टूट रहा है तो the order of reactivity क्या होगी, टर्शियरी, सेकेंडरी और ये होगी टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्यों होगी हम आपको दिखाते हैं। इसी एग्जांपल में होते हैं CH3OH, फिर CH3 यहाँ पे CH2OH और CH3OH। रिएक्टिविटी की बात है तो ये ज्यादा रिएक्टिव, ये उससे कम रिएक्टिव, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव। क्यों कम होगा हम बता रहे हैं आपको, इधर कॉपी कर लिया बेटा। ऐसे इसलिए कि कार्बन और OH जो बॉन्ड टूट रहा है उससे बनेगा कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो आपको पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए टर्शियरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी बात कर रहे हैं कैसे कि बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है कहां से बेटा, ये वाला। तो जो आपका बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज ए मोस्ट स्टेबल, जबकि दूसरा वाला जो बन रहा है CH3CH पॉजिटिव CH3, और तीसरा वाला बनेगा CH3 प्लस, ये होगा लीस्ट स्टेबल। क्योंकि बेटा मोस्ट स्टेबल है इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसकी सबसे ज्यादा होगी, उसकी बाद उससे कम, ये सबसे कम। यह लीस्ट रिएक्टिव है, सॉरी लीस्ट स्टेबल है, इसीलिए इसके अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है तो ये R प्लस पार्ट बनेगा। हम मुझे तो समझ आ गया कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो ऑर्डर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा वो रिएक्शंस में, ऑर्डर होगा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। कॉपी कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने डिस्कस की, तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर की बात करें तो अल्कोहल की बात करें तो ROH ये टूटेगा, बनेगा RO माइनस प्लस H प्लस, ये H प्लस देगा तो एसिड होगा। ये क्या है, ये आपका एल्कोक्साइड आयन, क्या है, एल्कोक्साइड
एल्कोक्साइड और एसिडिक strength of alcohol is directly proportional to stability of alkoxide ion. Stability of alkoxide ion यानी अल्कोहल का एसिडिक इस बात पर डिपेंड करेगा कि अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। जितना ज्यादा स्टेबल अल्कोक्साइड आयन होगा अल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ओके बेटा, इधर कॉपी कर लिया। तो हम बात करते हैं कैसे समझना है इसको। यानी बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप या पावर की बात करें और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I या पावर ग्रुप या पावर ग्रुप या कोई दिक्कत नहीं। तो यदि हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल में क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रीजन वही है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे अधिक एसिडिक, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। कोई दिक्कत नहीं, रीजन क्लियर है बेटा। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में एक R ग्रुप होता है, सेकेंडरी में 2 R, टर्शियरी में 3 R। जितने ज्यादा आपके पास R ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे देखिए हम बात करें एन ब्यूटेनॉल की तो यह प्राइमरी है। जब बात करें सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल की तो यह सेकेंडरी है। और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा क्योंकि वहाँ पर इसमें देखो एक R ग्रुप है, एक कम रह गया। मैं यहाँ ट्वाइस कर दूँ, अब हो जाएगा। इसमें देखो ट्वाइस कर दो, 1 2 3 4 कंफ्यूज हो गया, 2 हमने कर दिया, यहाँ लिखते मैंने कर दिया। ये एन ब्यूटेनॉल है, क्या है एन ब्यूटेनॉल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है या टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो एन ब्यूटिल अल्कोहल जो आपका होगा उसका एसिडिक सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसलिए 1 + R ग्रुप है, इसमें 2 + R ग्रुप है, इसमें 3। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, प्राइमरी वाले की सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया बेटा। तो आपको समझना है बेटा, एक बार आपको समझ चीजें आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को पूरा ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखिए। दूसरी बात है कि वीडियो बेटा आप ऑनलाइन में जब आपका डायरेक्ट देखने में नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आपको मेरी वॉइस अच्छी सुनाई देगी, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी। तरीका ये है कि आप उसे पहले डाउनलोड करें फिर देखें। फिर उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद देखने में आपको ना ही पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत आएगी, ना ही वॉइस में दिक्कत आएगी। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आपका माइक्रोफोन में आवाज़ अच्छी नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी वॉइस वैसे भी बहुत तेज है, अगर मिलेगा तो समझ में आएगा, वॉइस में ठीक है। बस ये है कि वो पिक्चर क्वालिटी इसलिए लगती है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज होते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। इधर कॉपी हो गया। अब हम बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हमने बात कर दी एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो आपको समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो चीज़ें आपको पता हैं हमने पहले उसको डिस्कस कर रखी हैं। डिहाइड्रेशन मतलब अल्कोहल से वाटर का रिमूव होना, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। बहुत कॉमन टर्म है, आपने सुन रखा होगा समर में बोलते हैं बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है क्योंकि बॉडी से वाटर रिमूव हो रहा है, क्योंकि किरणें पसीने के फॉर्म में रिमूव होता है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वैसे है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन में क्या होगा बेटा, यदि आपका CH3 सिंपल हमने लिया है, CH2, इस पर उन्होंने कई रिएक्शंस कर रखी हैं, आपने देख रखा है अच्छे से। एसिड कैटलाइज्ड होता है
एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन होता है वहां पर, तो ये आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 से रिमूव हो गया। इसमें यदि हम बात करें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात की है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ R-OH बॉन्ड भाई यहाँ से OH निकले, इससे OH बॉन्ड टूट रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर होगा आपका टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो टर्शियरी एल्कोहल अधिक जल्दी डिहाइड्रेट होगा, सेकेंडरी एल्कोहल उसके बाद, और प्राइमरी एल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे कम होगा। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो R-OH बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखिए यदि बात करें इस वाले बॉन्ड से ब्रेक भाई, यहाँ से OH यहाँ से H, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर क्या है, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब हम आते हैं, अगला मुद्दा आता है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। एसाइलेशन और स्टेरिफिकेशन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। एसाइलेशन स्टेरिफिकेशन उसी में बात करते हैं। एसाइलेशन when acid derivative, when carboxylic acid derivative, when carboxylic, मैं से लिख दे रहा हूँ फिर इसका, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ध्यान रखिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लाइक एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड्राइड, बहुत ध्यान रखिए इसकी डिफिनीशन, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है एसाइलेशन और स्टेरिफिकेशन। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लाइक एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड्राइड react with alcohol, form ester, and reaction is known as acylation। बहुत ध्यान रखिए, एसिड डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड या एसिड एनाइड्राइड तो अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, और यह अभिक्रिया एसाइलेशन कहलाती है। ओके बेटा, इधर कॉपी कर लिया बेटा, यह अभिक्रिया क्या, एसाइलेशन कहलाती है। वो आप ध्यान रखना बेटा, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, एसाइलेशन और स्टेरिफिकेशन में स्मॉल सा डिफरेंस है। यहाँ हम एसाइलेशन की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड या एसिड एनाइड्राइड की रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराएंगे तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और यह अभिक्रिया एसाइलेशन कहलाएगी। ये यहाँ का Cl, यहाँ का H, HCl के फॉर्म में निकल जाता है बेटा, बनता क्या है, बनता है CH3CO O C2H5 और HCl। ठीक है, यहाँ हम बात करें CH3CO YSO, जोड़ा क्या था, ये एसिड क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एथेनॉल से, तो आपका बनेगा CH3CO C2H5 प्लस CH3। तो ये देखिए ईस्टर बन रहा है, ये अभिक्रिया आपकी क्या है, एसाइलेशन। अब स्टेरिफिकेशन देखिए, बहुत ध्यान देना आपको, ये क्या है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol, for ester and reaction is known as esterification। देखा है, known as esterification। जैसे
CH3COH प्लस C2H5OH, तो आपका क्या होगा, तो आपका बनेगा CH3CO C2H5 प्लस H2। ध्यान देना इसमें भी ईस्टर बनना है, इसमें भी ईस्टर, दोनों में ही रिएक्शन में यानी एसाइलेशन और एस्टरिफिकेशन दोनों में ईस्टर ही प्रोडक्ट है आपका, लेकिन रिएक्टेंट अलग अलग है। एसाइलेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड या एसिड एनाहाइड्राइड की रिएक्शन होगी अल्कोहल से, और जब एस्टरिफिकेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होगी अल्कोहल से। आपको माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा चूक होगी, क्वेश्चन आएगा, आसान क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा। तो आपको एस्टरिफिकेशन और एसाइलेशन में डिफरेंस याद रखना है। एसाइलेशन मींस जब एसिड क्लोराइड या एसिड एनाहाइड्राइड रिएक्शन करते हैं अल्कोहल से तो ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, और एस्टरिफिकेशन मींस जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट दोनों ईस्टर ही है लेकिन रिएक्टेंट अलग है, बहुत माइनर डिफरेंस है, याद रखना, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए बेटा, इधर कॉपी कर लिया बेटा। अब हम कुछ और रिएक्शन की बात करते हैं। मतलब आपको बेटा चीजें समझनी है और चीजों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़ा आता है, देखिए वहां आपको चीजें जितनी ध्यान रहेंगी, आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपको रिवीजन पर ध्यान रखना है, पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है। अब बहुत समय नजदीक आ गया, डेट अनाउंस हो गई है फिर से कोविड के बाद, तो आपको लग जाना है एकदम जी तोड़ से। ठीक, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन की बात कर रहा है। क्या है बेटा, क्या होगा, यहाँ पर वही होगा, आपको वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और बनेगा आपका CH3Cl और H2। यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करें तो देखिए R-OH बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सीधी बात है, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। आपको बता रहा है बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है इस जगह से। जब बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो इलेक्ट्रिक ऑर्डर क्या होता है, सेकेंडरी, सॉरी टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। ओके, कॉपी कर लीजिए। फिर हम और रिएक्शंस की बात करते हैं। ये रिएक्शन हमने पहले कर रखी हैं, आपको बस रिवाइज करा रहे हैं हम। यदि एथिल का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, रिएक्शन कर रखी है, मतलब कर रहा है, तो बनेगा क्लोराइड और POCl3 और H3। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, और एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तब ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, यहाँ उसका रिवीजन हो रहा है। अगला क्या होगा, 3CHCOH प्लस PCl3 बनेगा 3CH3Cl प्लस H3। ओके, मैं आपको बता दूं, उसमें प्रोडक्ट दोनों में सेम है, बाय प्रोडक्ट अलग अलग है, इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और क्लोराइड बनाने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो है कि अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराई जाए। वहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ बता रहा है क्यों है, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट होंगे वह गैसियस फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, गैसियस फॉर्म में। जब गैसियस फॉर्म में बाय प्रोडक्ट होगा तो उसका रिमूवल क्या होगा, इजियर होगा। ये दोनों में आपका HCl और SO2 गैसियस फॉर्म मिलते हैं, इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एल्किल क्लोराइड मिलेगा। बाकी सब में बाय प्रोडक्ट्स आपको रिमूव करने में टास्क होगा, यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट इजीली रिमूव हो जाएगा, इसलिए बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। अल्कोहल कन्वर्ट इनटू क्लोराइड्स बेस्ट मेथड है SO2 से रिएक्शन करना। कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में, अल्कोहल में, जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अल्कोहल की बात करें, चाहे आप इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करें, चाहे आप रिटन एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह है
डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। ये बड़ा आप इंटरव्यू में आप जाते हैं पीजीटी के तो वहाँ पूछा सकता है, या रिटन एग्जाम में पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो दो टेस्ट करते हैं ज़्यादा फेमस, जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ज़्यादा बुक्स में दे रखे हैं होंगे बहुत से टेस्ट, लेकिन हमें दो टेस्ट की बात है जो सबसे फेमस है, एनसीईआरटी में दे रखा है और आपकी बुक्स में दे रखा है बोर्ड की। वो है आपका विक्टर मेयर मेथड और दूसरा आपका है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर मेथड यूज करते हैं विभेद करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है दो टेस्ट, विक्टर मेयर मेथड और विक्टर मेयर टेस्ट, दूसरा लुकास टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, विक्टर मेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश या टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, यदि पॉइंट ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर सकते हैं किस लिए यूज किया जाता है। पहला तो यही क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हुआ तो गलत आंसर होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करने की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं between primary, secondary and tertiary। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करने के लिए यूज करते हैं हम लोग कौन कौन सा। ये आपका है, पहला है विक्टर मेयर मेथड। क्या होता है ये तो हम याद रखेंगे ही, लेकिन कौन कौन से हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट यूज करता है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसका मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के साथ अलग अलग तरह की रिएक्शन देते हैं, अलग अलग तरह के कलर देते होंगे जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। प्राइमरी अल्कोहल्स गिव ब्लड रेड कलर। प्राइमरी अल्कोहल गिव ब्लड रेड coloration। सेकेंडरी अल्कोहल give blue coloration। secondary alcohol blue color, primary alcohol blood red color। tertiary alcohol do not react, मतलब रिएक्शन नहीं करता, कोई कलर नहीं देता। तो प्राइमरी अल्कोहल जब विक्टर मेयर रिएक्शन देगा तो रेड कलर होगा, पहचानना आसान है। सेकेंडरी होगा ब्लू कलर देगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई कलर नहीं देगा। तो डिफरेंशिएट करना आसान है कि वह प्राइमरी अल्कोहल है यदि रहा होगा तो रेड कलर दिया होगा, सेकेंडरी होगा तो ब्लू कलर देगा, टर्शियरी होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, कोई कलर नहीं देगा। क्या होता है इसमें रिएक्शन, हम उसकी बात करते हैं। उधर कॉपी कर लिया। रिएक्शन आपको याद नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन कौन सा मेथड किसके लिए यूज किया था यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा ये तो जो आपको बता रहा है वो तो याद रखना है। क्या है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा, ये आपका है RCH2OH। इसका रिएक्शन कराते हैं इससे फास्फोरस से और आयोडीन। फास्फोरस और आयोडीन का होता है तो बने क्या, आयोडाइड बनेगा। सीधा तो आपको बनता है आयोडाइड। क्या बनता है बेटा, आयोडाइड। आयोडाइड बनेगा, Zp और आयोडीन लिया तो आयोडाइड बनेगा। फिर इसका रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से। किसे कराते हैं, AgNO2 से, तो बनता है आपका RCH2NO2। AgI बाई निकल जाएगा, माइनस AgI निकल गया। ठीक, फिर आते हैं इसके रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, HNO2 से।
तो बनता है आपका आर सी डबल बॉन्ड NOH। ये ध्यान रखना बेटा क्या बनता है, और उसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोलिक एसिड। तो इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH से, तो रेड कलर देता है। क्यों, क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ध्यान रखिएगा ON। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको दिखाई दे सुनिएगा, आर सी डबल बॉन्ड NO2। यही होता है आपका रेड कलर, ब्लड रेड कलर। कौन देगा, आर सी डबल बॉन्ड NONA। ये नाइट्रोलिक एसिड का जब कराएंगे बेस रिएक्शन तो रेड कलर देगा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, प्राइमरी अल्कोहल ब्लड रेड कलर दे रहा है। आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, R2CHOH, यहाँ भी कराएंगे आयोडीन से रिएक्शन, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन बनेगा R2CHI। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे AgNO2 से तो बनेगा R2CHNO2। इससे रिएक्शन कराएंगे HNO2 से बनेगा R2C एंड डबल बॉन्ड O। उसको बोलते हैं शूडो नाइट्रोलिक, शूडो नाइट्रो, इसका बोल रहा है शूडो नाइट्रो। ध्यान रखिए कैसा है। अब इसका जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे, किससे, NaOH से, तो देगा यह ब्लू कलर, ब्लू। टर्शी वाले में क्या होगा, टर्शी आता है R3COH का रिएक्शन E+I2 बना R3CI, फिर करा AgNO2 से बना R3CNO2, फिर कराया HNO2 से, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन नहीं होगी, फिर यदि आप कराएंगे NaOH में डाल देंगे तो कलरलेस, कोई कलर फॉर्म नहीं होगा। देखिए यहाँ प्राइमरी रहेगा तो ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी रहेगा तो ब्लू कलर, और टर्शियरी रहेगा तो कलरलेस। वेक्टर में टेस्ट से डिफरेंशिएट हो गया कि वह प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। आपको ध्यान रखना है कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, क्या कलर देगा और क्या क्या करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में लुकास टेस्ट ध्यान रखना है, लुकास रिएजेंट पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है वह कहलाता है लुकास रिएजेंट। तो हम जो बी टेस्ट है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, वह लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट की बात करें, इसमें पहले समझिए, अब ध्यान से पढ़ें, मिक्सचर ऑफ concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent, तो कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट कहते हैं। आपको फिर बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा गया है कई बार कि लुकास रिएजेंट क्या है, आपको पहचानना होगा। तो कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट कहते हैं। कैसे रिएक्शन देगा उसकी बात हम करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी
अल्कोहल, टर्शियरी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। यानी आपका है RCH2OH, R2CHOH और R3C। क्या करते हैं बेटा? लुकास रिएजेंट से कराया, किससे कराया? लुकास रिएजेंट। क्या है लुकास रिएजेंट? कंसंट्रेटेड HCl और अनदर ZnCl2 का मिक्सचर है लुकास रिएजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, hence white cloudness और टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है बेटा? थोड़ा उसको बोलते हैं दूधियापन, दूधियापन होता है। व्हाइट क्लाउडनेस या टर्बिडिटी एट हेंस नो, यहाँ पर बेटा नो भी है, हेंस वो ध्यान दीजिए, हेंस नो व्हाइट क्लाउडनेस और टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। कोई रिएक्शन नहीं होगी लुकास रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल की, इसका मतलब नो रिएक्शन। इससे क्या होगा? कैसे कंफर्म होगा कि रिएक्शन नहीं हो रही है? क्योंकि वो खुद तो बोलेगा नहीं, ऐसा कर रहा है क्योंकि कोई भी व्हाइट क्लाउडनेस नहीं होगी, उसमें जो है दूधियापन नहीं आएगा, मिक्सचर आपका क्या है? क्लियर रहेगा। टेस्ट ट्यूब में आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसमें लुकास रिएजेंट मिलाया, तो आपका क्लियर सोल्यूशन ही है। इसके मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। यदि एक टेस्ट ट्यूब में आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, उसमें लुकास रिएजेंट मिलाएंगे, 5 मिनट बाद उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, क्लाउडनेस आ जाएगी, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। जैसे मिलाएंगे तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, तो टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं होती। यहाँ बात करें, उसमें मिलाया लुकास रिएजेंट, किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में। क्या बनेगा? फॉर्म होगा R2CHCl। इसमें क्या होगा? व्हाइट क्लाउडनेस और टर्बिडिटी अपीयर। और ध्यान से आपको दिखाई दे दे, व्हाइट क्लाउडनेस और टर्बिडिटी अपीयर इन अबाउट 5 मिनट। 5 मिनट में अपीयर हो जाती है, थोड़ा देर वेट करेंगे तो अपीयर हो जाएगी। कि रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे अधिक टर्शियरी का, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी का में रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी या व्हाइट क्लाउडनेस नहीं होगी। इसमें रूम टर्बिडिटी और व्हाइट क्लाउडनेस होगी सेकेंडरी अल्कोहल में, ये थोड़ा समझ लेगा। टर्शियरी में क्या है? ऐसे आपने इसमें लुकास रिएजेंट मिलाया टर्शियरी अल्कोहल में, टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी अल्कोहल लिया है बेटा, उसमें लुकास रिएजेंट मिलाते हैं, तुरंत ही फॉर्म होगा आपका R3CCl और व्हाइट क्लाउडनेस और टर्बिडिटी, व्हाइट क्लाउडनेस और टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, दिखाई देगा। सुन लीजिए, टर्शियरी अल्कोहल में आपने लुकास रिएजेंट मिला तो बना R3CCl, जो छोटा लिखा समझ में आएगा। व्हाइट क्लाउडनेस मतलब जो आपका थोड़ा सफेदपन धुआं सा आएगा, मतलब आपको लगेगा कि थोड़ा धुआं बन रहा है। या टर्बिडिटी जो आपका क्लियर सोल्यूशन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा? क्लियर सोल्यूशन नहीं रहेगा। तुरंत जैसे आप मिलाएंगे लुकास रिएजेंट टर्शियरी अल्कोहल में, तुरंत वो क्लियर सोल्यूशन ना हो गया रहेगा, थोड़ा धुंधलापन आएगा, खाया तो थोड़ा आपको लगेगा कि इसमें धुआं सा बन रहा है, तो आपका तुरंत बनेगा। तो टर्शियरी अल्कोहल 5 मिनट बाद बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता ही नहीं, रिएक्शन होती नहीं है, तो प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 मेथड यूज करते हैं। पहला आपका है, पहला कोई नहीं, किसी को पहला बोलते हैं लुकास रिएजेंट, और ये कौन था? वेक्टर मेयर मेथड। ये दोनों मेथड यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कॉपी कर लीजिए, इसमें कलर्स देता है और इसमें व्हाइट क्लाउडनेस से टर्बिडिटी आती है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो आगे बढ़ेंगे। कॉपी हो गया। अब
आपको रिएक्शन दिखाते हैं, रटने वाली रिएक्शन है जो लिखने आ रहे हैं। कॉपर के साथ रिएक्शन कभी देता है, इससे क्या बनेगा, आपको रिएक्शन रटी नहीं है तो कंफ्यूजन होता है। तो ये रटने रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी ऑक्सीडेशन एक्चुअली है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा आपका एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा कीटोन। ठीक, ये आपका रिएक्शन विथ हॉट कॉपर याद करने वाली रिएक्शन है, इसे थोड़ा आपको याद रखना है। डायरेक्ट कमी दे देता है, कंप्लीट द रिएक्शन में या प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ध्यान रहना चाहिए। इसमें क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो ये आपका है CH3 CH2OH, तो इसमें करेंगे Cu 573 केल्विन पर। Cu होता है क्या, डिहाइड्रोजिनेशन, जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल होगा डिहाइड्रोजिनेशन, तो फॉर्म होगा आपका क्या बेटा, एल्डिहाइड। क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी अल्कोहल का होगा तो फॉर्म होगा एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का यदि कराएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल ये आपको ध्यान रखना है कौन क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन के बाद क्या देगा, टर्सरी क्या देगा, आपको याद रखना है। रिएक्शन भी याद रखनी है और प्रोडक्ट का नाम भी याद रखना है। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा बेटा, कीटोन देगा। तो CH3 CH3OH Cu 573 केल्विन, यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2। और टर्शियल अल्कोहल जो है, टर्शियल अल्कोहल गिव्स एल्कीन्स, टर्शियल अल्कोहल क्या देगा, एल्कीन देगा। Cu 573 केल्विन, तो बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2। यहाँ हो जाएगा डिहाइड्रेशन, यहाँ क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का होता है डिहाइड्रोजिनेशन, जबकि टर्शियल अल्कोहल का होता है डिहाइड्रेशन। तो आपको प्रोडक्ट याद रखने हैं कि क्या यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना होगा बेटा, तभी कोई बात हो पाएगी। कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा इसकी बात करते हैं हम लोग। सीधी बात है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं। क्या रिएक्टेंट है इस पर डिपेंड करेगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्शन कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। तो जो यूज किया जाता है रिएजेंट में, वो ज़्यादातर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, used as oxidizing agent, oxidizing पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH ऑक्सीडेशन, तो बनेगा आपका क्या, पहले बनेगा एसिटाल्डिहाइड, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सेम नंबर कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 कार्बन का अल्कोहल था, ऑक्सीडेशन कराया, 2 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड बना,
फिर ऑक्सीडेशन कराया तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आपको ये ध्यान रखना, पकड़ पे ध्यान रखना बेटा। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें देखिए सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा बेटा, इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, पहले बनेगा सेम नंबर कार्बन के कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडेशन 3 कार्बन का था तो 3 कार्बन वाला कीटोन हो गया। लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बना कराएंगे तो बाइफर्केशन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो बनेगा बेटा क्या, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CO2 और जो यहाँ से टूटे गए तो एसिटिक एसिड CO2 और H2। तो आपको रिएक्टेंट ध्यान रखना है, रिएक्टेंट क्या है, एल्डिहाइड मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, और उसके बाद प्रोडक्ट पर ध्यान रखना है। प्राइमरी अल्कोहल तो एस्टल्डिहाइड सेम कार्बन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड सेम कार्बन, कार्बन का संख्या कम नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल होगा, पहले कीटोन बनेगा, उसके बाद उसमें क्या रहेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो कम नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड बने। टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो क्या होगा बेटा, टर्शियरी को देख लेते हैं हम लोग, CH3CH3CH3OH, इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन तो बनेगा, यहीं से आपका पहला टूट जाएगा, कीटोन बनेगा, लेकिन एक कार्बन कम हो जाएगा, CO2 और देखिए ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम हो गया भाई, टर्शियरी था आपका, कीटोन बना। ये इसका फर्दर कराएंगे, फर्दर फिर टूट जाएगा तो बनेगा यार CH3COH प्लस CO2 प्लस H2। आपको बहुत ध्यान रखना है कि अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शियरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में प्रोडक्ट अलग है, सेकेंडरी में अलग है, टर्शियरी अलग है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका क्या पूछ रखा है, कौन सा अल्कोहल है और प्रोडक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं लास्ट आज का क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ अल्कोहल। भाई अल्कोहल ही है, आपका दिया हुआ अक्षर में पूछा जाए कि भाई आपको जो कंपाउंड जाएगा वह अल्कोहल ही है, कैसे टेस्ट करेंगे या किस टाइप का अल्कोहल है, इसकी बात करते हैं। तो उसके लिए हम आपको टेस्ट बता रहे हैं, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन टेस्ट, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो कॉपी कर लिया इससे, उसकी बात करते हैं। तो कॉपी हो गया, तो आपको अल्कोहल ही है, अल्कोहल कौन सा है कंफर्म टेस्ट देगा, कैसे पहचाने पड़ेगा। यहाँ तो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, आपको इंस्ट्रक्शन लिख दिया तो पहचान लिया, लेकिन आपको जब कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा या सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा तो कैसे पहचानेंगे, इसकी बात इंटरव्यूज में हो सकती है या डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है। तो हम बात करें टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ पहला आपका है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution of alcohol, aqueous solutions of alcohols react with steric ammonium nitrate, steric ammonium nitrate to give pink, to give pink or red coloration। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि अल्कोहल होगा तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कैन सॉल्यूशन होगा उसके साथ पिंक या रेड कलर देगा। यदि पिंक या रेड कलर देता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, इसके मतलब जो दिया हुआ है कंपाउंड है वह अल्कोहल ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना। अगला टेस्ट जो आपका है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट में, पहले लिख दूँ वेरी वेरी वेरी, जितना भी वेरी लिखें उतना कम है, वह आइलोफॉर्म टेस्ट।
तो आप बोलेंगे सर आइडोफॉर्म टेस्ट क्या अल्कोहल में देते हैं? ये तो हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था। तो यही आपको ध्यान रखना है कि कुछ अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट यूज किया था फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें भी एक एल्डिहाइड है एस्टल्डिहाइड, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि बेटा होता क्या है, जो टेस्ट में कलर चेंज हो, मतलब विजिबिलिटी दिखे, चेंज इन विजिबिलिटी आपको देखने में समझ आ रहा है, उस टेस्ट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसी भी कंपाउंड के लिए। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। यदि जो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उनकी रिएक्शन यदि हम आयोडीन से कराते हैं NaOH सॉल्यूशन की उपस्थिति में या KOH सॉल्यूशन की उपस्थिति में, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं आइडोफॉर्म का, CH3 का। तो बहुत पहचानना आसान हो जाता है कि यदि ये है आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब यह संभावनाएं हैं। तो कुछ एल्कोहल भी है, स्ट्रक्चरल फीचर है, यदि वह आपका स्ट्रक्चर आपका होगा एल्कोहल का, तो एल्कोहल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसी की बात होता है आइडोफॉर्म टेस्ट। कैमरा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल एल्कोहल्स containing, और ध्यान में समझिएगा, CH3CHOH, ध्यान रखिए CH3CHOH, ये बड़ा बॉन्ड लगा रखा है एंड उसमें कुछ और जुड़ेगा ग्रुप। give when react with give group when react with I2NaOH give yellow precipitate, give yellow लिक्विड मतलब प्रेसिपिटेट। यानी वो एल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप होगा, यह ग्रुप बेटा CH3CHOH ग्रुप होगा, वह जब आयोडीन और NaOH के सॉल्यूशन रिएक्शन करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट देंगे, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। कौन से? जिनमें होगा क्या? जिनमें होगा CH3CHOH ग्रुप होगा, वो देंगे क्या? आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, CH3CHOH ग्रुप होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे ऑल एल्कोहल। ठीक है, मैं ऑल एल्कोहल हैविंग, ठीक, ये पॉइंट है, ऑल एल्कोहल हैविंग CH3CHOH ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। ठीक है, कहाँ यूज कर सकते हैं? अगला पॉइंट, अदर अल्कोहल, यानी इसके अलावा जो बचे, अदर अल्कोहल नॉट गिव दिस टेस्ट, यानी जिनके पास CH3CHOH ग्रुप नहीं होगा वह यह टेस्ट नहीं देंगे, वो एल्कोहल टेस्ट नहीं देंगे। सिर्फ वो एल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, उसके अलावा अदर एल्कोहल जो होंगे आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। थोड़ा समझिए, दिस टेस्ट can be used to distinguish methanol from ethanol। एथेनॉल ये टेस्ट देता है, एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मेथनॉल टेस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि एथेनॉल की बात करें, देखिए CH3CHOH, यह ग्रुप उसके पास अवेलेबल है, तो एथेनॉल ये टेस्ट देगा, लेकिन मेथनॉल नहीं देगा। और एंड प्रोपिल अल्कोहल from isopropyl एंड प्रोपिल अल्कोहल क्या बेटा? CH3CH2CH2OH ये है। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या है? CH3CHOH CH3, यह ग्रुप है, ये टेस्ट देगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन टेस्ट नहीं देगा।
तो वो सारे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, आयोडीन और NaOH मिक्सर से रिएक्शन करेंगे तो येलो कलर का सब्सट्रेट आयोडोफॉर्म बनाएंगे। तो बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे कौन नहीं देंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपनी पढ़ाई में लगे रहें। ओके, गुड नाइट।